क्या आपके घर में भी सभी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? कभी फंगल डिजीज से तो कभी किसी इन्फेक्शन से। अगर हाँ, तो इसका कारण हो सकता है आपके घर में मौजूद मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच और छिपकली, जो धीमे धीमे आपको बिना खबर लगे आपको बीमार बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कॉकरोचेस की अगर हम बात करें, कॉकरोचेस ना केवल हमारे खाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु हमारे ऐसी बीमारियां फैलाते हैं जिससे पैरालिसिस भी हो सकता है। अक्सर घर में हम कितनी ही सफाई क्यों न रख लें, लेकिन कीड़े, मक्खी, मच्छर, इन सब को भगा पाना बहुत मुश्किल होता है और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इन सब से छुटकारा मिल सके। तो इसका इलाज भी है आप ही के घर में मौजूद। जरूरत है तो बस थोड़ा सा इनसे लड़ने के तरीकों को बदलने की। सबसे पहले बात करते हैं खतरनाक सा दिखने वाला इस कॉकरोच की, जो अक्सर हमारे बाथरूम्स और हमारी किचन्स में पाया जाता है, जो ऐसी बीमारियां फैलाता है जिससे आगे चलकर पैरालिसिस तक हो सकता है। पानी के आसपास जहाँ थोड़ा सा गीला हो वहाँ पर हम एक सफ़ेद चादर बिछाएं, गुड़ रखें, आटा रखें, और उससे क्या होगा कि कॉकरोच उसकी तरफ आकर्षित होंगी, और आकर्षित होते ही जैसे ही थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद हम लाइट को जलाएं और फटाफट से किसी केमिकल से इन सबको मार दें। ताकि और ये बात ध्यान रखें कि हम कोने कोने में सफाई अवश्य करें ताकि उनके अंडे वहाँ पर ना रह जाएं। मुख्यतः ये कोनों कोनों में जाकर अंडे देते हैं और इससे वो दोबारा पनपने लगते हैं। बारिश का मौसम आते ही हम सबको डर लगने लगता है डेंगू से। बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स वाली इस बीमारी को देने वाले हैं मच्छर, जो हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे घर पर ही पलते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं। इनको रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने घर में कहीं भी पानी भरने नहीं देना चाहिए। खास तौर पर कूलर की हर वीक सफाई करनी चाहिए ताकि ये पनप ना पाए, और घर के अंदर पूरी सफाई रखनी चाहिए। अगर हम कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कूलर को हम अवश्य नियमितः साफ करें, और नियमितः साफ करने के जब आप पानी भर रहे हैं तो एक सप्ताह में, एक वीक में जरूर उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। इससे अगर वह मच्छर उस तरफ आता भी है तो उसमें आकर उसको जब अपने ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है तो वो पनप नहीं पाता है, और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। आपके घर को बीमारी का घर बनाने में एक बहुत ही छोटी सी दिखने वाली चींटी का भी उतना ही योगदान है जितना कि एक कॉकरोच का। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि इससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साथ ही साथ आप बैक्टीरियल डिजीजेस के भी शिकार हो सकते हैं, और इसको रोकने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा नमक या फिर हल्दी उसके रास्ते के बीच में डाल दीजिए। चींटियों की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चींटी ऐसे अपने साथ में वायरसेस लेकर या बैक्टीरिया लेकर चलती है जो एक से दूसरे स्थान को आराम से ट्रांसफ़र करती है। तो चींटी के लिए सबसे पहले यह है कि घर में क्रैक ना होने दें, क्योंकि ये चींटी छोटी सी है, ये इसको अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए छोटी सी क्रैक की आवश्यकता होती है। अक्सर जब हम एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के कपड़े निकालते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, जो धोने के बाद बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ऐसे में अपनी अलमारी में कपड़े रखने से पहले उसे अच्छे से क्लीन कीजिए और उसमें नीम की पत्तियां बिछा दीजिए। इससे आपके कपड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे। नीम में एजारेक्ट्रिन नामक एक केमिकल होता है जो कि रेपेलेंट का काम करता है। फिर दोबारा से कीड़े उसको पसंद नहीं करते, उसकी स्मेल इतनी तेज होती है कि कीड़े वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमें क्या चाहिए कि पहले हम खाली अलमारी में, संदूक में हम नीम की पत्तियाँ बिछा दें। खूबसूरत फर्नीचर से सजा घर कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उसी फर्नीचर में दीमक लग जाए तो कितना दुख होता है। उसका कारण होता है लकड़ी का गीला होना। ऐसे में फर्नीचर को तुरंत धूप में रखना चाहिए। इससे फर्नीचर में लगी दीमक की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर हम न सिर्फ अपने घर को इन कीड़े मकोड़ों से दूर रख सकते हैं, बल्कि अपने घर में ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी पा सकते हैं।